केवल एक आखिरी विकेट बची हुई थी कचरा, पर कचरा के हाथ कमजोर होने की वजह से वह केवल अपने बाएं हाथ से खेल सकता था। कचरा बैटिंग में बिल्कुल बेकार था। वह एक बॉल हिट कर सके उसका चांस केवल 1% था, मतलब 100 में से एक बार। वह खेल दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक तरफ अंग्रेजों का सबसे बेहतरीन बॉलर और दूसरी ओर एक सबसे बेकार बैट्समैन जो बॉल को हिट कर दे। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस बार कचरा ने उस बॉल को हिट कर ही दिया था। भुवन वापस अपनी बैटिंग तक पहुंच जाता है। भुवन के वापस पहुंचने से रसेल के हारने का डर धीरे धीरे सच होते हुए दिखाई दे रहा था। पूरे गाँव में एकदम सन्नाटा छा जाता है। उस बॉल पर भुवन ने शानदार हिट कर दिया था और 313 रन के साथ अंग्रेजों का डर और मजबूत कर दिया था। लेकिन इस आखिरी लड़ाई में भुवन अपने घुटने टेकने वाला नहीं था, पर इस बार कचरा बैटिंग के लिए उधर पहुंच चुका था। अब केवल कुछ बॉल बची थी जिसे कचरा गंवा नहीं सकता था। भुवन उसे समझाने लगता है कि अगर हम अभी हार गए तो ईश्वर भी हमें माफ नहीं कर पाएगा, जिसने हम सभी को मौके दिए। लेकिन कचरा कर भी तो क्या सकता था, वह केवल एक हाथ से कोशिश कर सकता था। अब केवल खेल की आखिरी 2 बॉल बची थी। भुवन को बैटिंग नहीं मिल पाई तो वह खेल खत्म हो जाएगा और गाँव वाले उस खेल को हार जाएंगे। कचरा उस बॉल को भी मिस कर देता है। अब वह खेल केवल और केवल कचरा पर टिका हुआ था, क्योंकि उस आखिरी बॉल को कचरा ही खेल सकता था। मौत और हार के इतना नजदीक होने के बावजूद भुवन का हौसला नहीं टूटता। वह जानता था कि कचरा उस बॉल पर छक्का मार सकता है, और ऐसा होता भी है। कचरा उस आखिरी गेंद पर हिट करता है, पर वह 6 नहीं होता। भुवन और गांव वाले उस मैच को हार चुके थे। सारी मेहनत और कोशिशों के बाद उन्हें यह परिणाम मिलने वाला है, यह किसी ने नहीं सोचा था। अंग्रेज अपनी जीत की खुशी मनाते उससे पहले ही अंपायर कहता है कि यह नो बॉल थी। भुवन को आखिरी और अंतिम मौका मिल चुका था। एक पल को ऐसा लगने लग गया था कि ईश्वर ने कुछ चमत्कार कर दिया हो। असल में उस बॉलर ने बॉल को लाइन से बाहर कराया था। भुवन को वह आखिरी बॉल मिल जाती है। अंग्रेजों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें पूरा यकीन था कि उस आखिरी बॉल में भुवन क्या ही कर लेगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। भुवन को अपनी माँ के वह आखिरी शब्द याद आने लग जाते हैं। उस बॉल को भुवन अपनी पूरी ताकत से हिट कर देता है। बॉल हवा में ऊंची जाती है, लेकिन कैप्टन रसेल उसे कैच कर चुका था। लेकिन रसेल को सब हैरानी से देखने लग जाते हैं, क्योंकि वह बाउंड्री से बाहर था और इस खेल का विजेता भुवन था। पूरे गांव में भुवन के साहस और हिम्मत की खुशी गूंजने लग जाती है। आखिरकार उनकी की गई हर कोशिश सफल हो चुकी थी। जहां भुवन अपनी इस जीत की खुशी पूरे गांव के साथ मना रहा था, वहीं दूसरी ओर कैप्टन रसेल अपने इस अहंकार का दुख अकेला मना रहा था। तभी आसमान से बारिश भी आ जाती है। अब चंपानेर, गुजरात की फसलें एक बार फिर आजादी से लहराएंगी और उन्हें अंग्रेजों को एक दाना भी 3 साल तक नहीं देना होगा।